गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू सौरभ कोचिंग सेंटर। आपका सौरभ कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग का ये टॉपिक है। आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए इसके बेसिक सा फार्मूला जानते हैं और एक दो सवाल करते हैं, ठीक है गाइस। 3 ये रहे, चलिए त्रिकोणमिति के सूत्रों का सामान्य परिचय हम लोग चलिए जानते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सूत्र आपको पता होगा, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ गाइस। इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर चल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सवालों पर चल रहा हूँ। मैं बेसिक सभी नहीं जा रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही एम है कि मैं पेपर से पहले आप लोगों का सिलेबस जल्दी से ख़त्म कर दूँ, जिसमें आप लोग पढ़ के आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के सूत्रों का सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग जानते हैं, आप लोगों को ये चीज़ तो पता होगा, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है। और इसको अपोजिट कर देंगे तो कक्का बटे लाल, LAL, ठीक है गाइस। अब हम लोग ये जानते हैं कि इसके अंतर्गत 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ठीक है। ये रहा साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ठीक है। और साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक ए, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक ए, ठीक है। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट ए, ठीक है गाइस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है गाइस? यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत? ठीक है। ये साइन है, ये साइन है, तो साइन ए को मतलब कैसे बोलेंगे? ये जो चीज़ हम लोग लिखे हैं इसको लाल बटे कक्का, ये इस पर लाई करेगा, और जो कक्का बटे लाल लिखे हैं ये इस पर लाई करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई गाइस? समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई समझने में दिक्कत? तो साइन को क्या बोलेंगे? ऐसे खंदा बनाइए, ऐसे खंड बनाइए, ऐसे खंड बनाइए, ऐसे खंड बनाइए, ठीक है। तो ये जो पहला वाला डिब्बा है, जैसे ये पहला वाला खंदा है, तो इसको क्या बोलेंगे? L बटे के, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए A बटे के, और यहाँ L बटे A, ठीक है। ये आ गया समझ में? अब ये खंदा को इसके आगे लिखिए K बटे L, ठीक है, K बटे L, ठीक है। ये कोसेक है, कोसेक है बराबर, मतलब एक खंधा वाला है, इसको मैंने यहाँ उतार दिया K बटे L। अब सेक के सामने क्या लिखेंगे? K बटे A, ठीक है। और कॉट ए के सामने लिखेंगे A बटे L, ठीक है गाइस। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता हूँ, ठीक है। ये रहा एक समकोण त्रिभुज, मैंने इसको नॉमिनेट कर दिया ABC। यहाँ 90 अंश होता है, आपको पता है, ठीक है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लंब, ठीक। ये क्या है? आधार, ठीक है। और ये क्या है? कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण को कर्ण बोला जाता है, या फिर आधार के सामने की भुजा को भी कर्ण बोला जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए जानते हैं L, लंब मतलब L, कर्ण मतलब K। कर्ण को K से डिनोट कर दिया, लंब को L से डिनोट कर दिया, आधार को A से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब इसमें यहाँ तक कोई आपको दिक्कत समझने में कोई परेशानी? तो अब चलिए जानते हैं। यहाँ A बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो साइन A या साइन थीटा बराबर क्या होगा? L मतलब लंब बटे K मतलब कर्ण, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होगा? लंब बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा या कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। और टैन A बराबर L बटे A, मतलब लंब बटे आधार। अब इसका अपोजिट होता है, जैसे ये बताइए, साइन ए का अपोजिट क्या हुआ? कॉसेक ए, तो साइन ए बराबर क्या आता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन का अपोजिट क्या होगा? कॉसेक ए, तो इसका मतलब कितना होता है? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ये भी पलट जाएगा, तो लंब बटे कर्ण का उल्टा क्या होगा? कर्ण बटे लंब। यह है समझ में? और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसको पलट देंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब टैन ए बराबर लंब बटे आधार, तो टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट, आपको पता ही है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार।
तो इसको अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, आधार बटे लंब। यहाँ तक गाइस कोई समझने में दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? ठीक है। अब हम लोग और जानते हैं, साइन ए गुणे कोसेक ए, मतलब साइन ए और कोसेक का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। कैसे 1 होता है आपको मैं इसको भी बता दूं। साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, और साइन का उल्टा होता है कोसेक ए, तो कोसेक ए मतलब कि साइन ए का उल्टा यानी कि कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब। अब ये बताइए, ये लंब से लंब ये कट गया, कर्ण से कर्ण ये कट गया, तो इसका रिजल्ट कितना निकल कर आ गया, 1। इसमें कोई दिक्कत? साइन ए गुणे कोसेक ए बराबर कितना होगा, 1। दूसरा, कॉस ए गुणे सेक ए बराबर 1, ठीक है, ये आपको याद रखना अति आवश्यक है। कॉस ए बराबर मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कोई दिक्कत गाइस? ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा, आधार से आधार कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। आया समझ में? याद करते चलिए मेरे साथ में। और tan ए गुणे cot ए बराबर भी 1 होता है। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो cot मतलब tan का उल्टा हो जाएगा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो लंब से लंब कट गया, आधार से आधार कट गया, तो रिजल्ट कितना निकला, 1, ठीक है। यहाँ तक गाइस आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या बताइए? कोई भी समस्या नहीं है ना? अब मैं इससे एक चीज़ और बताता हूँ आपको, मैं एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ से। पाइथागोरस सूत्र कैसे होता है? सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक है, यहाँ से मैं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया, इसका मैं नामिनेट कर दिया ABC। यहाँ 90 अंश होता है, आपको पता ही है, ठीक है, और ये दोनों इससे छोटे कोण होते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये पाइथागोरस सूत्र हो गया। पाइथागोरस सूत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, समकोण त्रिभुज होना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आधार के सामने की भुजा को कर्ण बोला जाता है। इसमें कोई दिक्कत आपको? ये 90 अंश होगा, ठीक है, ये 45 होगा और ये 45 होगा, कोई दिक्कत? अब इसका एक सूत्र होता है, इसकी प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय की कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसको क्या बोला जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय भी बोला जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ये याद है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय भी आपसे मुँह जबानी याद हो गया। तो कर्ण मतलब AC, तो ऐसे भी लिखिए AC स्क्वायर बराबर आधार मतलब BC का स्क्वायर और लंब मतलब AB का स्क्वायर। अब यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, आ गया गाइस समझ में, कोई समस्या वाली बात? अब चलते हैं हम लोग सवालों पर, ठीक है। ये आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 आ चुका है। ये सवाल क्या है, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक तो tan A दे दिया है, बाकी 5 जो बचे हैं उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कच्चा चित्र बनाएंगे, ऐसे नॉमिनेट कर दीजिए ABC, ये समकोण है, ठीक है। tan A बराबर 4/3, tan A बराबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। तो लंब मतलब जो ऊपर वाला रहेगा, लंब मतलब 4, तो लंब किसको बोलेंगे, इसको, तो ये 4 होगा, ठीक। आधार मतलब 3, इसको हमको फाइंड वैल्यू ज्ञात करना है। तो 2 ठो यहाँ पे मान तो दिया है, लेकिन कर्ण को ज्ञात करना है। तो कर्ण के लिए बस आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए,
पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। फिर आप क्या बोलेंगे, पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर हमको फाइंड करना है, AB मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 जुड़ के कितना हो जाएगा, 25। तो ये AC बराबर √25 हो जाएगा। अब ये बताइए AC का वैल्यू कितना निकल कर आएगा यहाँ से, 5। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। तो आप AC का मान कितना निकल के यहाँ से आएगा, अब इसको मिटा के कितना बोलेंगे, 5, ठीक है। अब तीनों वैल्यू क्लियर है। यहाँ पे या लगा दीजिए, यहाँ पे नहीं रखा है, ये तो सूत्र है। यहाँ भी या, यहाँ भी या, यहाँ भी या, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए तीनों AB BC CA तीनों का मान हम लोगों को ज्ञात हो चुका ना, तो बस देखिए 10 का दिया है। अब जो 5 बचे हैं उसको हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो बारी बारी से निकालना चालू करिए। एक साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आप लिख लीजिए लाल बटे कक्का, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। बराबर कक्का बटे लाल। इसको आप लोग लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है। कॉपी में नहीं, मतलब आप कहीं भी लिख लीजिएगा वर्कशीट में। तो लंब मतलब 4 और कर्ण मतलब 5। ये साइन ए का माइल वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। दूसरा कॉस ए मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार मतलब 3 बटे कर्ण मतलब 5। आ रहा है गाइस समझ में। तीसरा नंबर ले लीजिए कॉट ए मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार मतलब BC मतलब 3 और लंब मतलब AB मतलब 4। ये गाइस समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत। अब यहाँ ले लीजिए सेक ए बराबर क्या होगा माफ़ कीजिए, K बटे ए मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण मतलब 5, आधार मतलब BC यानी कि 3, ठीक है। अब लास्ट बच गया कोसेक के बराबर साइन का अपोजिट होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो कोसेक के बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है। कर्ण मतलब 5 और लंब मतलब 4, ठीक है। ये आपकी पांचों जो बची हुई थी वो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। इसी टाइप का हम लोग दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है। 3 ये दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है। यहाँ दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 5 जो बचा है उसको नहीं पूछा, सिर्फ 2 पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कच्चा चित्र बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, नाम लिखना है ABC। ए भी मतलब लंब, इसको बोलते हैं लंब, आपको पता है। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, नहीं होता है गाइस? आप बोलेंगे होता है। तो लंब मतलब 3, ठीक है। कर्ण मतलब 4। तो ये वाली वैल्यू पूछी है हमसे, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस सूत्र से, ठीक है गाइस। तो इसका सूत्र होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC मतलब दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा। AB मतलब 3 का स्क्वायर प्लस BC मतलब ज्ञात करना है। आ रहा है गाइस समझ में। AC मतलब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC, ठीक है। अब BC स्क्वायर बराबर लिखेंगे आप 16 माइनस का 9। तो ये बताइए BC स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा गाइस, 7। तो यहाँ से BC यहाँ से करेंगे तो इसका यह रूट चला जाएगा। तो BC की वैल्यू निकल कर कितना आ गई, √7। यहाँ तक आपको कोई समझने में कोई समस्या, कोई तकलीफ़? मेरे हिसाब से कोई तकलीफ़ यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये BC की वैल्यू निकल कर कितना आ गई, √7।
ऐसे, ठीक है। तो पूछा क्या है कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार मतलब BC, BC यानी कि √7, BC की वैल्यू कितनी है √7, ठीक है। ये अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या गाइस, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। √7 है, कितना है √7। कर्ण मतलब ये वाली भुजा, तो कर्ण कितना है 4। अब फाइनल पूछा है tan ए, tan ए मतलब लंब बटे आधार, लंब मतलब 3, आधार मतलब √7, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत जा रही है क्या, ये आपका आंसर आ गया फिलहाल। आपको अगर पूछे साइन ए, कॉस ए और tan, अगर ये सूत्र में कंफ्यूज होते हैं आप लोग तीनों सूत्रों में, तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का, जीवन में तकलीफ ही नहीं आएगी। साइन ए, कॉस ए, tan ए को याद कर लीजिए, एक एक वैसे डिब्बा कर दीजिए, ठीक है। ऐसे इसको बोलेंगे साइन, लाइन से साइन कॉस tan, कोई दिक्कत। ये जो डिब्बा है ये साइन का है, ये कॉस का है और ये tan का है, कोई दिक्कत समझने में आपको बन जाएगा, ठीक है। अगर याद भी नहीं होता है तो भी बस आप ये याद रखिए, लाल बटे कक्का, बस इतना आप याद रखिए बस। और एक डब्बा दे दीजिए, लाइन से साइन कॉस tan, ये याद रखिए, ये साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। जरा 3, ये तीसरा सवाल आ चुका, ठीक है। यहाँ पे भी दिया है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले बढ़िया एक अच्छे लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसे लिखिए 15 cot A बराबर 8, ठीक है। अब हम लोग cot A की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 8/15। यहाँ तक गाइस आपको कोई समझने में दिक्कत, यहाँ तक कोई समझने में आपको समस्या नहीं है ना। आप तुरंत एक चित्र बनाइए, अच्छे से चित्र बनाइएगा, ऐसे करके, ऐसे ये ABC 90, ठीक है। cot A बराबर क्या होता है, cot A किसका अपोजिट होता है tan A का, तो tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार मतलब 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और लंब मतलब 15, ये वाली वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब बताइए कोई दिक्कत, उसको कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। सूत्र लिखिए, AC² बराबर, फटाफट वहाँ चलना चाहिए, ठीक है, इसलिए कि तीसरा सवाल है। AC² हमको फाइंड करना है, AB मतलब 15 का स्क्वायर प्लस BC मतलब 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत गाइस। AC² बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो AC² बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 289, ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ से अगर AC बराबर √289, 289 का वर्गमूल कितना होगा बताइए, 17 होगा कि नहीं होगा, आपको याद होगा। ऐसी मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ, और आप मेरी उम्मीद पर क्या उतरेंगे खरा। AC मतलब कितना हो गया 17, ठीक है गाइस। अब आपसे पूछा क्या है, तो साइन ए मतलब, साइन ए का मतलब क्या होता है आप बताइए मेरे को, लिख के बताइए कमेंट में। साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब किसको बोलेंगे गाइस, लंब मतलब AB, कर्ण किसको बोलेंगे गाइस AC, ठीक है। AB की वैल्यू कितना दी हुई है, यहाँ लिख दीजिए, साइन ए बराबर AB मतलब 15, AC मतलब 17, ये आपका बहुत ही प्योर आंसर आ गया, ठीक है। अब सेक पूछा है, सेक के बराबर क्या होता है, सेक किसका अपोजिट होता है, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए, सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, ठीक है। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो उसका अपोजिट क्या होता है सेक ए, तो जो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण का अपोजिट क्या होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण मतलब AC, कर्ण बटे आधार, ऐसे लिख लीजिए। कर्ण कितना है AC और आधार कितना है BC,
ठीक है। तो सेक ए बराबर AC मतलब 17 और BC मतलब 8। ये आपका वैल्यू निकल के आ गया, गैस प्रूफ निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह का सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। मैं आपसे आशा करता हूँ आपसे ये सवाल समझ में आया। ये साइन ए का वैल्यू निकल के आ गया यहाँ से, ये यहाँ से आपका सेक ए का वैल्यू निकल कर आ गया, जो कि हमारा एक फाइनल आंसर हो गया। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। ये आपके सामने एक चौथा सवाल है। ठीक है, ये सवाल है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये चीज़ तो आपको दे दिया है पहला। आप जो 5 बचे हैं उसको हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल सा कच्चा चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, बाकी सब मेरे पर छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से बना लीजिए ऐसे। अभी सही है, सही है। ये हो गया समकोण। ठीक है, सेक थीटा बराबर, आपको सूत्र पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। अगर आपको याद बार बार नहीं आ रहा होगा तो आप लिख दिए लाल बटे कक्का, इसको पलट दीजिए कक्का बटे लाल। ठीक है, आप एक लाइन ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गया साइन, ये कॉस, ये टेन। साइन का अपोजिट कोसेक, तो ये कोसेक का हो गया। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का ये हो गया। टेन का अपोजिट ये हो गया। कोई दिक्कत गाइस, कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग जान गए हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण मतलब जो ऊपर है, अंश में है, कर्ण मतलब ये 13 आ जाएगा। ठीक है, आधार मतलब जो नीचे है 12 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगाइए इसमें, कोई प्रॉब्लम गाइस? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, AC² बराबर AB² प्लस BC²। ये तो आपको आता होगा, मैं पिछले तीनों सवालों में इसका मैं चर्चा किया हूँ। AC मतलब 13, तो 13 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। AB मतलब ज्ञात करना है, AB का स्क्वायर प्लस BC मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 13 का स्क्वायर आपको पता ही होगा, 169 बराबर AB² प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब क्या करेंगे कि AB² को हमको ज्ञात करना है, तो इसको इस साइड लेते आएंगे, तो 169 माइनस 144 बराबर AB²। यहाँ फलस्वरूप का बराबर गया, आप चिन्ह यहाँ चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, अब 169 में से 144 घटेगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 बराबर AB²। अब ये बताइए आप, ये स्क्वायर में है और ये बिना स्क्वायर के है, तो क्या होगा, AB का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो ये जो स्क्वायर है ये धरा के क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, तो ये 25 का रूट हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिए है नहीं रहेगा, तब 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। तो अब हमको फाइनली एक AB की वैल्यू निकल कर कितना आई, 5। इसको साफ कर लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, अब हम लोगों के सामने AB का मान निकल गया, BC का मान निकल गया, AC का मान निकल गया। अब हम लोगों को कौन सा मान ज्ञात करना है, जो इसको छोड़कर जो बच रहे हैं उसको सबको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या मैं इसको मिटा दूँ गाइस, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको, मैं इसको साफ करता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम लोग चालू करते हैं नंबर 1, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब मतलब AB, कर्ण मतलब AC। तो AB की वैल्यू कितना दी है, 5, तो 5 बटे AC मतलब 13। ये पहला अनुपात हम लोगों को ज्ञात हो चुका। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या, आधार बटे कर्ण। आधार मतलब BC और कर्ण मतलब AC। तो BC की वैल्यू हमको कितना दी हुई है, 12 बटे AC का मतलब 13। ये दूसरा निकल के आ गया। अब तीसरा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। लंब मतलब AB, आधार मतलब BC, AB मतलब 5
और BC मतलब 12। मैं कोई टफ वाली बात नहीं बता रहा हूँ, बस सिर्फ मान रख रहा हूँ गाइस, और कोई मैं कोई अलग से इसमें मैं कोई गणित नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। 2 और बच गए हैं, कौन कौन से? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर कितना? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण को अपोजिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। अंडरस्टैंड गाइस? कोई दिक्कत? कर्ण बटे लंब। कर्ण मतलब AC, लंब मतलब AB। AC की वैल्यू 13, AB मतलब 5। ये निकल कर आ गया कोसेक थीटा का वैल्यू, ठीक है। ये 5वां हो गया। अब लास्ट कौन सा बचा है? कॉट थीटा। आपको पता होगा कि कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है? टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब, ठीक है गाइस। आधार मतलब कितना? BC, और लंब मतलब AB। अब इसका वैल्यू कितना दिया है? BC का वैल्यू कितना दिया है? 12, और AB का वैल्यू दिया है 5। ये आपके अन्य जो 5 बचे थे, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये पाँचों आप हम लोगों ने क्या कर लिया है? ज्ञात कर लिया है। तो आप लोग ये 4 सवाल मैंने बताया है, और हम लोग कल चलेंगे जो सर्वसमिका है ज्ञात करना है। सर्वसमिका को हम लोग कल ज्ञात करेंगे, टेबल पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और हमेशा के लिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।